सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 किसान कानूनों को किसान विरोधी काला कानून बताकर उसे वापस लिए जाने के लिए देश के लाखों किसान दिल्ली के चौतरफा सीमाओं पर सड़कों पर डेरा जमाकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही सरकार के अनर्गल प्रस्ताव को किसान यूनियनों ने सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया है और आंदोलन पर डटे रहने का फैसला किया है। 14 दिसंबर को किसान यूनियनों से जिला मुख्यालय पर धरने व विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। आह्वान के समर्थन में 14 दिसंबर को सीधी शहर में किसान संगठनों ने सड़कों पर उतरकर किसान कानून का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन में शामिल रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने सिटी हलचल को किसानों के मांगों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार को 3 काले कानून वापस लेने होंगे। क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए आज आपको सड़कों पे उतरना पड़ा? ये दिल्ली के उसी आंदोलन को मजबूती देने के लिए आज सीधी कलेक्ट्रेट के समक्ष सीधी जिले के किसान धरना देंगे और उस आंदोलन को समर्थन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे कि इस 3 काले कानून को वापस किया जाए जो किसान विरोधी है। सरकार कहती है कि वो एमएसपी पे संशोधन करने को तैयार है, लिखित देने को तैयार है, फिर क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? ऐसा है कि जब हम आंदोलन किए तो कुछ सरकार घुटने पर आई है, लेकिन हमारा ये कहना नहीं है कि सिर्फ एक एमएसपी सवाल है। मेरे पास किसानों के पास कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं। जो 3 मुख्य मुद्दा है कि 3 कानून वापस हो, वो कानून वापस होना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती, अपनी हट पे अड़ी है, तो क्या कदम उठाएंगे आगे? तो हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, इसी तरह शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा। देश की जनता से अपील करेंगे कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन व्यापारियों का भी है, आम नागरिक का है, मध्यम वर्ग का है, ठेले वाले का है, गोमती वाले का है, सबका है। अगर खेती कारपोरेट के हाथ में चली गई तो हर व्यक्ति को अनाज आज जो 17 रुपये 15 रुपए किलो गेहूं लेते हैं वो 100 रुपए खरीदने को मजबूर होंगे। किसान विरोधी कानून, किसान विरोधी कानून। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों ने कलेक्ट्रेट सीधी के सामने धरना दिया और देर शाम धरने के बाद राष्ट्रपति के नाम जिले के अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपकर धरना खत्म किया। धरने में रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के किसान मजदूर महासंघ, भारतीय किसान यूनियन, एकता परिषद, किसान सभा सहित कई जन संगठन शामिल हुए। सीधी शहर में एक तरफ किसान संगठन सड़कों में उतरकर किसान कानून का विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सीधी शहर के एक विवाह घर में पत्रकार वार्ता आयोजित करके पत्रकारों को किसान कानून के फायदे गिना रही थी। पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी सीधी के अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने कहा कि किसान कांग्रेस विपक्ष और तथाकथित किसान नेताओं के भ्रम से बचें। आगे उन्होंने कहा कि किसानों को इस कानून के फायदे की जानकारी देने के लिए रीवा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिससे उनको गुमराह करने से बचाया जाएगा। और हरियाणा के जो नाम मात्र के 4 या 5% किसान हैं, उनके बूते पूरे देश को जाम करने की व्यवस्था की जा रही है। यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है। ऐसे में जबकि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने एक बड़ा आंदोलन किया भारत बंद का, वह पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि सभी किसानों ने जान लिया है, तय कर लिया है कि हमारा भविष्य शिवराज सिंह चौहान और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों सुरक्षित है। तो किसानों ने उनके आंदोलन को नकारा। पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और चुरहट के विधायक शरदेंदु तिवारी ने कहा कि एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा विकसित करने के लिए बाधा मुक्त व्यवस्था किसानों के लिए की गई है, लेकिन इस व्यवस्था से जुड़े दलाल और बिचौलिए इस व्यवस्था से परेशान हो रहे हैं और उसके विरोध में प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी बात रखने के बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी ने किसान आंदोलन से जुड़े सिटी हलचल के सवालों के जवाब दिए। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम में लगी हुई है, पर जो हमारा विरोधी दल है वो उकसाकर जो सरकार की
हितैषी जन हितैषी योजनाएं हैं उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या बुराई है। यदि हिंदुस्तान के किसान को उसके फसल की अधिकतम कीमत मिले, इसमें क्या बुराई है कि यदि उस पर लगने वाले सभी नियंत्रण खत्म हो जाएं, इसमें क्या बुराई है कि वो अपने माल को बिकने के पहले ही उसकी 30% कीमत ले ले। पर जो हमारे विपक्षी दल हैं, खासकर पंजाब केंद्रित, पंजाब में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, उनके द्वारा जो एक गलत तरीके से अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित कर चंद व्यापारी किस्म के किसान जो मूलतः किसान नहीं है, व्यापारी हैं, उनके माध्यम से आंदोलन खड़ा करके देश को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। अभी आज दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनमें नेताओं के मैं बयान सुन रहा था। उनमें से कुछ नेताओं का ये कहना है कि जो किसानों की लड़ाई चल रही है दिल्ली में या पूरे देश में, जहाँ कहीं भी लड़ाई चल रही है जी, उनकी लड़ाई सरकार से है। बीजेपी बीच में क्यों आ रही है, पार्टी बीच में क्यों आ रही है? उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है, उनकी लड़ाई हिंदुस्तान के किसान से है। और चूंकि उनकी लड़ाई हिंदुस्तान के किसान के हित के खिलाफ है, इसलिए एक राजनीतिक दल के रूप में, एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के रूप में हमें जनता के बीच, किसान के बीच जाने की आवश्यकता है। इसलिए हम जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग उचित नहीं है? निश्चित रूप से उनसे जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, उनकी यह मांग बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो केवल अपने हित और अपने व्यापार, ये सरकार ने बातचीत का रास्ता करेंगे, सरकार ने संशोधन करने को नहीं बोला। देने को एमएसपी पे तैयार है। एमएसपी तो हम दे रहे हैं, इसलिए कि एमएसपी को हटाने का हमारा कोई विचार ही नहीं है। एमएसपी को हटाया ही नहीं जा सकता, उसका मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया। सरकार कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा समय सीमा बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह खाद्यान्न का 90% से कम वितरण होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानें नियमित खोलना एवं खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर द्वारा नियमित दुकानें नहीं खुलने की स्थिति में दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिला स्तरीय टीम द्वारा नियमित भ्रमण कर जांच किया जाना सुनिश्चित करें, इसके निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने अभियान चलाकर नवीन खाद्यान्न पर्चीधारियों को पात्रता पर्ची वितरित करने तथा हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर श्री चौधरी ने धान खरीदी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि इस समय जिले में धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान कई स्थानों से धान खरीदी में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा कर शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. शुक्ला, उपखंड अधिकारी गोपाल बनास, नीलंबर मिश्रा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मीकांत मिश्रा के निर्देशन में स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 सीधी में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में छात्र एवं छात्राओं के द्वारा निबंध लेखन, रंगोली एवं चित्रकला गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के छात्रों द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता गतिविधि का आयोजन नगर पालिका सीधी द्वारा किया गया। छात्र एवं छात्राओं के माध्यम से उनमें स्वच्छता जागरूकता एवं नगरवासियों को स्वच्छ हेतु जागरूक रहने एवं सीधी शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नंबर 1 पर लाने के लिए स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि सोमवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 96 टेस्ट किए गए, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 2, रामपुर रैंकिंग से 1, आरएटी टीम द्वारा एक पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 5 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1849 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
अब तक 1730 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 107 हो गए हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। कृषि कानून पर आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस से सवाल, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं किया। जबलपुर में 2 किसानों की करंट से हुई मौत, खेत में सुअरों का शिकार करने बिछाए थे तार। ग्वालियर में किसानों पर चली लाठियां, कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन से रोका तो पुलिस से भिड़े किसान, पुलिस ने डंडे मारकर खदेड़ा। और कृषि मंत्री कमल पटेल के विवादित बोल, कहा कुकुर मुत्ते की तरह उगाए किसान संगठन विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को अस्थिर करना चाहते हैं। और अब से राष्ट्रीय हलचल। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान ने की भूख हड़ताल, कृषि मंत्री बोले जवाब का इंतजार, 6 राज्यों के 10 संगठन कानून के समर्थन में है। मनमोहन से मोदी सरकार तक किसानों की कमाई बढ़ी, सिर्फ 2500 रुपए, 10 में से 2 किसान अब भी गरीब। पंजाब में 3500 से ज्यादा गांवों के 90% किसान आंदोलन में गए, खेती से कारोबार तक का जिम्मा महिलाओं के हाथ में। और यूपी के प्रतापगढ़ में जीप पेड़ से टकराई, शादी से लौट रहे 5 लोगों की मौत, सभी आपस में थे रिश्तेदार। और अब से प्रमुख हलचल। किसान कानून को किसान विरोधी काला कानून बताकर सीधी शहर की सड़कों पर उतरे किसान संगठन, धरना देकर सौंपा ज्ञापन। बीजेपी ने पत्रकार वार्ता आयोजित करके पत्रकारों को किसान कानून के गिनाए फायदे, कहा किसानों को रीवा में किसान सम्मेलन में करेंगे जागरूक। उचित मूल्य दुकान न खोलने पर सेल्समैन के विरुद्ध होगी कार्यवाही, कहा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने। नगर पालिका में शासकीय विद्यालयों में आयोजित की स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 प्रतियोगिता। और जिले में फिर मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग, जिले में एक्टिव केस हुए 107। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।